कक्षा में आप सबका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जितनी आपके संख्या है उसके अनुपात में बहुत कम हो रहा है। एक कहावत है कि सुलपिया यार किसके और दम लगाया खिसके। तो आप भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं कि अपना तो मतलब हल कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में परेशानी हो रही है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है धातु रूप, और ये हम ट्रिक द्वारा आपको बताएंगे, बहुत आसानी से आपकी समझ में आएगा। देखिए, धातु रूप ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लट लकार वर्तमान काल। नंबर 2 लोट लकार आज्ञावाचक। तीसरा है लंग लकार भूतकाल। चौथा है विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। पांचवा है लिरट लकार भविष्यत काल। अब देखिए, आपको करना क्या है। हम सबसे पहले लट लकार ले रहे हैं। अब इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। कि हिंदी में तो 2 वचन ही होते हैं, एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। और साथ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। तो आप ये 9 शब्द हैं, इन्हें याद रखिए। प्रथम पुरुष में एक वचन ती, द्विवचन तः, बहुवचन अंति। सी थ थे, आमी आवे आम। अब हम कोई एक धातु ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। वो पठ है, लिख है, भव है, तो हम भव धातु ले रहे हैं। इसके रूप इसके अनुसार हम चलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये रूप बन सकते हैं। देखिए, भव, अगर हम यहाँ भव लगा दें तो ये भवती हो गया। इसके आगे ती लगने से ये लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन बन गया। यहाँ लगा दें, ये भव लग जाएगा यहाँ, तो ये भवतः हो जाएगा। और यहाँ लग जाएगा भवंती, तो देखिए ये अ जो है ये वह में आ जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे। जैसे ये अंति है तो ये भव जोड़ेंगे इसमें, तो ये ए भय में आ जाएगा और ये भवंती हो जाएगा, संधि हो जाएगी। इसी तरह सी है तो यहाँ भव लिख देंगे हम, तो ये भवसी हो गया। और यहाँ भव लिख देंगे तो ये भवथय हो गया। और यहाँ भी भव लिख देंगे तो ये रूप बन जाएगा इसका भवत। इसी तरह भवामी है। अब देखिए भवा, तो ये आ जो है ये वा में आ जाएगा, यानी भवामी। ये आ जो है ये वा में आ गया, और छोटी की मात्रा ये आमी आ गया, तो भवामी। ऐसे भवा में ये भी आ जो है वा में आ जाएगा, भवा में, तो ये भवावे, तो ये आ वा में आ गया। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा भवा में, ये आ इस वा में आ गया और बाद में मैं और ये विसर्ग आ गए। तो इस प्रकार से ये लट लकार के रूप बन जाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, फिर लोट लकार को देखेंगे। नंबर 2 लोट लकार। अब लोट लकार में देखिए वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आ गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आ गया। अब इसमें ये 9 शब्द आपको याद करने हैं। तु, ताम, अंतु, ए तम ता, आनी आव आव। अब देखिए इसमें कैसे फिट करेंगे। भव धातु ले रखी है हमने, तो ये भव यहाँ लगा दें यहाँ, तो ये भवतु हो जाएगा। यहाँ भव लगा दें तो भवताम हो जाएगा। यहाँ भव लगा दें तो ए वह में आ जाएगा, भवंतु हो जाएगा। ए स्वर है तो ये वह में मिल जाएगा व्यंजन में। इसी तरह ए है तो ये भव, ए जो है वह में आ गया, भव हो गया। तम, भव तम, भव जोड़ दिया तो भवतम हो गया। इसी तरह तय है तो ये भवत हो गया, भव तय, भवत। ऐसे आनी है तो भवानी, आ वा में आ गया।
आव भवाव, तो आ वा में आ गया, और आव भवाव, तो ये भवाम होगा। तो ये आ जो है ये भी वा में आ जाएगा, और इस प्रकार से लोट लकार के रूप बन जाएंगे जो आज्ञावाचक होते हैं। चलिए नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए नंबर 3, लंग लकार यानी भूतकाल। तो वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 9 वर्ण हैं, वो 9 शब्द हैं। तय, ताम, अन, विसर्ग, कम, क, अम, वे, में, ये आप लिख लेंगे। और फिर ये देखिए, ये जितने भी इस तरह लिखे जा रहे हैं, अब जैसे ये लिख दिया आपने, कोई ये नहीं भव हो, पट हो, लिखो, कोई सी भी धातु हो, वही इसके सामने आप जोड़ते चले जाएंगे, तो उसी के रूप बनते चले जाएंगे। आपको यही रखना है। अब जैसे भव, क्योंकि मैं भव से समझा रहा हूँ इसलिए भव को प्रयोग कर रहे हैं बार बार। भव, अब देखिए तय, भवत, ताम, भवताम, भव जोड़ दिया, अन, भवन। इस तरह दूसरे में देखिए भवय, यानी विसर्ग जुड़ गए भव में केवल। फिर है भवतम, और ये है भवन। तीसरे को देखिए भवम, अम जुड़ गया, वे में आ गया ए, वे, भवाम, भवाव, वा जुड़ गया, और आ गया वा में, मैं, भवाम, तो ये मैं आ गया इसमें, आम, आव। भवम, अम, आव, आम, तो ये इसमें जुड़ गया। अब इसमें एक काम और करेंगे। देखिए ये लंग लकार है, भूतकाल है, तो इसमें ये आपने भव जोड़ दिया सब में, ए और लगा दीजिए बस। ए लगाने से ये सब भूतकाल के हो जाएंगे, ठीक है, और लंग लकार पूरा हो जाएगा, और आपकी समझ में भी आ जाना चाहिए। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, विधि लिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 9 शब्द। एत, एताम, एयु, विसर्ग, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसकी पहचान ये है कि इसमें ए आता है, और लंग लकार भूतकाल की पहचान ये है कि उसमें ए लगता है। जहाँ भी ए लगे समझ लो भूतकाल है, जहाँ ए लगे समझ लीजिए विधि लिंग लकार है। तो इसमें अब देखिए भव धातु का प्रयोग करेंगे। भवेत, यहाँ का भवेत, तो ए जो है ये एक ही मात्रा आ गई, देखो भवेत। ऐसे इसमें विसर्ग है, भवे के बाद विसर्ग लग गया, एक ही मात्रा आ गई। और एयम, भवेयम, एक ही मात्रा आ गई, भवे। ऐसे है एताम, भवेताम, एक ही मात्रा आ गई। एतम, भवेतम, एव, भवेव, ये आ गई एक ही मात्रा। एयु, भवेयु, एत, भवेत, एम, भवेम, सब पे देखो एक ही मात्रा आ गई। तो जहाँ एक ही मात्रा है वहाँ विधि लिंग लकार है, स्पष्ट पहचान है। चलिए अब एक और रह गया है अंत में, उसे और देख लेते हैं। नंबर 5, लिरट लकार भविष्यत काल। अब देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके शब्द हैं 9। ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथ है, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लट लकार आपने पढ़ा, बिल्कुल ती, तह, अंति, सी, थ, वही है बिल्कुल। फर्क कितना है कि उसमें ईष्य जुड़ गया है,
अब देखिए इसकी पहचान भी, ये ट्रिक भी है कि जहाँ इश्य आ जाए वहाँ समझ लीजिए लेरठ लकार है, यानी भविष्यत काल है। ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें इश्य जुड़ गया सब में। इष्यति, इष्यत है, इष्यंति, इष्यसि, इष्यत है, इष्यत, इष्यामि, इष्यावै, इष्यामि। अब इसी में भव जुड़ जाएगा। देखिए भव जुड़ा तो भविष्यति, भविष्यति, इष्यति आ गया ना इसमें, ये रहा भविष्यति। ये ई जो है ये मात्रा में आ गया, छोटी की मात्रा लग गई ना वह पे, भविष्यति। ऐसे ही भविष्यत है, देखिए ये आ गया, और भविष्यंति, अंति आ गया इसमें, वह पे छोटी की मात्रा लगती जा रही। भविष्यसि, सी आ गया, भविष्यत है ये आ गया, और भविष्यत, और ये भविष्यामि, भविष्याव है, भविष्याम है। तो ये ईश्य जो है इसकी छोटी की मात्रा इन पे सब पे लगती चली जा रही है। तो जहाँ भी ईश्य आ जाए वहाँ समझ लीजिए लट लकार है, जहाँ ए आ जाए वहाँ चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार है। तो ये कुछ बातें आपको इसमें मिलेंगी, इनको ध्यान में रखना है, और मैं समझता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो वह यही बात को विराम देते हैं। जय हिंद।